कल के प्रसंग में भगवान के विवाह का उत्सव मनाया गया। ऐसा दिव्य उत्सव मना कि इस विवाह की चर्चा लोक लोकांतर भरी भुवन रहा। समस्त जहां देखो तो वहां इस विवाह की ही चर्चा हो रही है। राम जी की महिमा तो आप सुनते ही आए हैं, लेकिन ये विवाह में वस्तुतः विशेष रूप से बोलो श्री महाराज की जय। इस विवाह में विशेष रूप से श्री किशोरी जी की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया और जब किशोरी जी की महिमा का वर्णन किया तो मेरे सज्जनों, आप सब जानते हैं कि जानी सिया बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट बरातपुर आई और कछु निज महिमा प्रगट जनाई। किशोरी जी का ऐश्वर्य पहली बार मानस में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। अब तक किशोरी जी का ऐश्वर्य जो था वर्णन नहीं किया गया। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी, गई जहां जनवा, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विला। कहा कि सिद्धियों का स्मरण किशोरी जी ने किया। वे सब सिद्धियां मूर्तिमती मूर्तिमान होकर के और किशोरी जी की आज्ञा के लिए कि कब हमारी स्वामिनी जी ने आज हमें आदेश किया है तो उस आदेश का तो पालन होना ही चाहिए। सीधी सब सिय आयसु अग्नि, सब किशोरी जी के आयसु आज्ञा का पालन करने के लिए सब आ गई है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, सिद्ध और वसिद्ध, ये 8 प्रकार की सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धि सब मूर्तिमान होकर के और बारात की सेवा के लिए लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिला। स्वर्ग से भी अधिक भौतिक पदार्थों से युक्त, क्योंकि अयोध्या वासी कोई साधारण थोड़े, चक्रवर्ती महाराज के पुत्रों का विवाह है, कोई साधारण विवाह भी नहीं। तो साधारण विवाह जब है नहीं तो साधारण बारात के लोग भी नहीं।
क्योंकि अयोध्या में भी जो अयोध्यावासी हैं वो सब देवांश हैं। जितने अयोध्यावासी हैं सब कोई न कोई देवताओं के अंश से आए हैं अयोध्या में। अवधवास तो बहुत कठिन है, इसलिए जैसे दिव्य बाराती वैसे दिव्य सेवा भी चाहिए। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भाई। इतनी संख्या में बाराती गई, लेकिन सबको रहने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था, इनकी सबके लिए अलग अलग सुंदर सुंदर व्यवस्था। और जितने बाराती उतने परिचारक सेवक, सब महाराज ऐसा वैभव किशोरी जी ने प्रकट किया। सारे अयोध्या जितने अयोध्यावासी गए बारात में तो बहुत जनक जी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इस महिमा को केवल श्री रघुनाथ जी ने जाना और हृदय से बहुत प्रसन्न हुए किशोरी जी की महिमा को जान करके। और बाराती आई तो मेरे सजनों, बाराती आई तो सबसे पहले जब राम जी को जब सूचना मिली बाराती आ गई है और जनवासी में रुक चुकी है, तो पिता के आगमन को सुन करके भी गुरुदेव से संकुचित होकर के कह नहीं पा रहे, क्योंकि पिताजी के दर्शन के लिए मन ललच रहा है। इसलिए विश्वामित्र गुरु और एक गुरु वो जान गए गुरु जी की राम के हृदय में क्या चल रहा है, तुरंत बुलाए और राघव से कहा, राघव अब पिताजी का दर्शन करने के लिए चलो। चलते हैं, हम भी चलते हैं। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके उपिया से। कैसा गोस्वामी जी ने उपमा दिया है। अरे प्यासा सरोवर के पास जाता है, लेकिन यहां उपमा उल्टा है। आज सरोवर की बात, राम जी सरोवर क्या होता है? रस सिंधु है, समुद्र है, लेकिन आज मानो कि सरोवर ही प्यासे के पास जा रहा है। और जब राजा महाराज श्री जनक उन्होंने भी देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ हाँ जाइए मिलिए आइए। महाराज श्री दशरथ को पहले सूचना मिल गई कि राघव आ रहे हैं। सावधान हो गए और वहां से मुनि ही दंडवत किन्न महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के और जनवासे में आए। जनवासे में जब आए, श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उसके बाद सबसे पहले राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को दंडवत किया और पिताजी को प्रणाम किया। जब पिताजी को प्रणाम किया राम ने, दोनों भाइयों को एकदम हृदय से चिपका लिया और ऐसे चिपका लिया कि एकदम से छोड़ ही नहीं रहे। और इतना, आज आप सोचिए कि अगर आपका बेटा कुछ नाम करे तो कितना गौरव होता है। आज दशरथ जी का वैभव अनंत गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने ऐसा कार्य ही किया है। ये मिथिला से तो नाता जुड़ रहा है, तो हर्ष का विषय है, लेकिन उससे भी अधिक जो राम जी ने वीरता दिखाई हो, जो क्षत्रिय का धर्म निभाया, उससे भी बड़े प्रसन्न हैं। पहले आपने सुना ना कि राजा दशरथ जी को लग रहे थे कि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए विश्वामित्र जी को देने से मना कर रहे थे। 69 वर्षों में कहा कि अभी तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए, 12 वर्ष के मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि वो असुर इतने कठोर और मेरे को राम इतनी कोमल है, लेकिन आज हृदय से चिपका लिए और ऐसा लग रहा है जैसे
मृतक शरीर में प्राण आ गया। और इधर दशरथ जी ने उठाया, गुरु जी वशिष्ठ जी ने खूब आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात इधर भरतलाल जी, उनको वो बहुत व्याकुल थे। भरतलाल जी सबसे ज्यादा व्याकुल थे, क्योंकि जब से भरतलाल जी चारों भाइयों का जन्म हुआ है, ये पहला ऐसा समय है कि भरत जी को इतने दिन तक प्रभु से बिछोह सहना पड़ा। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लायुर रामा। अनुज शत्रुघ्न समेत दोनों भाइयों ने प्रणाम किया राम जी को और उठा करके हृदय से चिपका लिए। लक्ष्मण जी से मिले। राम जी को देख करके पूरी बारात प्रसन्न हो गई, क्योंकि अब तक बाराती लोगों को सारी सुख सुविधा तो मिल रहा था, लेकिन हृदय में उतना खुश हृदय से नहीं थे। लेकिन जब राम जी को देखा तो देख करके, और मेरे सज्जनों कल हमने बताया था कि समधी, ऐसा दिव्य समधी दोनों मिले हैं। एक ये सुकृत का फल राम जी है, ब्रह्म, और दशरथ जी के सुकृत का फल क्या है? राम जी। और श्री जनक जी के सुकृत का फल श्री किशोर जी। दोनों की महिमा अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं इनके समान संसार में नहीं, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे। और सारे सब जनकपुर वासी इस दृश्य को देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब सकल सुकृत के राशि। आये जग जनमी जनकपुर वासी, जग जनमी जनकपुर वासी, आये जग जनमी जनकपुर वासी, आये जग जनमी जनकपुर वासी। हम सब सकल, कहा कि हम सब सुकृत के राशि। आज हम जनकपुर वासियों के जैसा पुण्य किसी ने दुनिया में नहीं किया। और भैया हम तो वैसे भी धन्य हो गए, क्योंकि भय जग जनमी जनकपुर वासी, हम जनकपुर के वासी हैं, जिनने श्री सीताराम जी का दर्शन किया। उनके समान इस विश्व ब्रह्मांड में किसी का पुण्य नहीं है। और भैया अब तो हम सब ये रघुवीर के विवाह का भी दर्शन करेंगे। इस प्रकार से मेरे सज्जनों बहुत सुंदर वहां की शोभा हो रही है। और कल आपको हमने बताया कि राम जी सुंदर दुल्हा का वेश धारण किए। राम जी के जो वस्त्र कैसे हैं? आसमानी रंग के चारों दुल्हा सरकार का वस्त्र है। सुंदर कामदेव मानो कि आज कामदेव स्वयं अश्व बन करके आए हैं। और आज तो दुल्हा के वेश का दर्शन करने के लिए सारे देवता लालायित थे, सब आए हैं। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही।
मन में भी बड़ा हर्ष है। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। ये सब कपट नारी वर्ग इस कपट स्त्री का वेश धारण करके और सब बारात के स्वागत के लिए सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। 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 सारी माताएं, सब मिथिला की स्त्रियां सज धज करके, और मैया सुनैना तो विशेष एकदम ऐसी मैया सुनैना का हर्ष का प्रसन्नता का आज तो क्या कहा जाए, कौन सी उपमा दी जाए। सारी सखियां गीत गा रही है, तो आकर के जब आई तो कहने लगी कि सर देखो देखो, यहाँ तो 4 दूल्हा है, दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुई क्यों सावर का सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। एक सखी बोली कि सखी 2 दुल्हा तो गोरे गोरे दिख रहे हैं, और 2 दुल्हा सावरे क्यों हैं ये तो पता ही चल रहा है। अच्छा, ये दुल्हा सरकार के पिताजी को देख के तो नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं ये तो गोरे हैं, तो गोरे का तो गोरे ही होना चाहिए। तो राम जी सावरे, कल महाराज जी ने हमसे निवेदन किया था कि सावरों, राम जी सावरे भी नहीं हैं, राम जी काले हैं। क्या हैं? काले हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने, आप लोग कैसे मतलब पता करें कि राम जी काले हैं, तो कभी अयोध्या में नागेश्वर नाथ के बगल में जाओ तो देखो वहां काले राम जी का मंदिर है। राम जी पहले काले ही थे, तो बोले सावरे कैसे होंगे, ये भाव हम आज अच्छे से बताएंगे। तो सखी, एक सखी बोली कि क्यों, क्योंकि कल उस वाटिका में किशोरी जी ने राम जी की छवि अपने हृदय में रख ली थी, और जातन की छाई पर श्याम बरन रुकी हो। किशोरी जी गोरी है ना, तो किशोरी जी की परछाई पड़ने के कारण जो राम जी काले थे वे सांवरे हो गए। लेकिन अब अगर राम जी जैसे सांवरे हैं, पहले सांवरे अब हो गए, पहले काले से अब सांवरे हो गए, अब थोड़ी देर में हम आपको बताएं कि राम जी हरे हो गए। हाँ, सांवरे से हरे हो गए। इसलिए हरे क्यों हो गए? कभी भी आप कीर्तन आपने ऐसा तो नहीं सुना कि काले राम 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 काले काले, नहीं सुना है ना? जब भी आपने सुना है तो हरे राम 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 हरे हरे। तो राम जी हरे कैसे हुए, हम सखियों के माध्यम
माध्यम से और हमारे बक्सर वाले श्री मामा जी के पद के माध्यम से हम बताएंगे। वही कहा करते थे, हम जब छोटे थे तो सुनते थे उनके कि राम जी हरे हो गए। पहले काले थे, मिथिला आए, किशोरी जी का दर्शन किया, तब राम जी सांवरे हो गए, और जब मड़वा पर पधारे तब राम जी हरे हो गए। कैसे हरे हो गए यह बताएंगे। इसलिए दशरथ जी तो गोरे हैं, तो हो सकता है कि इनकी माता श्री सांवली हो। बोलो जय श्री राम। हाँ भाई, होता है ना कि कभी कभी एक बेटा पिताजी पर चला गया हो, तो एक बेटा माँ पर चला गया हो। कहते हैं, सब सखियां कह रही है, समधिर श्याम रंग रंगिमानी, समधिर श्याम रंग रंगिमानी, समधिर श्याम रंग रंगिमानी, समधिर श्याम रंग रंगिमानी, यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी कन्हैया, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी कन्हैया, सजन को स्वागत करो। जब बाराती के स्वागत के लिए सारी मिथिला की स्त्रियां गीत गा रही थी और दशरथ जी महाराज बड़े हाथी पर बैठे थे और हाथी पर बैठ करके अपने मूछ पर ताव दे रहे थे, तो सब सखियां देख रही है, समधी जी हाथी पर बैठे, 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 अजी तेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो, तेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी कन्हैया, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी कन्हैया, सजन को स्वागत करो। अब तो दशरथ जी मूछ फेर रहे थे, मूछ पे अपना हाथ खड़खड़ा करके कर रहे थे, तो सखियों ने कहा, देखो देखो इनको थोड़ी भी लाज शर्म है नहीं। दूसरी सखी ने कहा कि हाँ हाँ सखी, सही बात तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, क्योंकि ये लाज शर्म हो भी क्यों, जब अयोध्या से आ रहे थे तो लाज और शर्म को भी बेच दिए थे। क्यों? एक सखी ने कहा, क्यों ऐसा कह रही हो सखी? समधिन की करतूत सुनत है, 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 अरे कब नहीं लजा सजन को स्वागत करो, कब नहीं लजा सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी कन्हैया,
ये विनोद की भाव है। मामा जी के सुंदर पद है कि लाज सरम सब गिरवी रख के मगही पान चवा सजन को स्वागत करो। तो महाराज बाराती के खूब स्वागत के लिए पंच शब्द आदि जो परछन आदि की जो व्यवस्था थी वो सब, उसके बाद दशरथ सहित समाज विराजे विभव विलोकपति लाजे। दशरथ सहित समाज है बैठा है। समय समय सुर बरसहि फूला शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। विवाह की एक एक विधि अब शुरू जब हो रही है तो प्रत्येक विधियों पर ये देवता पुष्प दृष्टि करते हैं। और वहां पे जलवासे में जहां पे बाराती आई थी वहां के बाद परीक्षण करने के बाद अब दुल्हा को मंडप में ले जाने की तैयारी हुई। बोलो जय श्री राम। चारों दुल्हा सरकार को अर्घ दे करके और मंडप पर ले जाने की तैयारी हुई। जब मंडप पर चलने लगे दुल्हा सरकार तो दुल्हा सरकार को देख करके और सखियां गीत गाने लगी। बड़ा दिव्य भाव श्री मामा जी का है, बड़े मनोयोग से सुनिएगा। ये सरस कथा हमने उनसे सुनी थी। जब दुल्हा सरकार चल रहे हैं तो सखियां सब गीत गा रही हैं। क्या गा रही है? पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। धीरे चले जैसे कोल्हू के परत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के परत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चारों सरकार विधि के साथ दर्शन के बाद वहां से अब यही विधिराम मंडप ही आए। किस विधि से आए? सरकार चारों दुल्हा सरकार चल रही है और सखियां गीत गा रही है। एक सखी कही कि देखो सखी देखो ये दुल्हा सरकार को देख लो, इनकी चाल कल हमने कहा ना, तेरी चाल है अजब निराली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल है अजब निराली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल है अजब निराली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल है अजब निराली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी तिरछी सी चितपनिया बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। ये जो चल रहे हैं सखी, ये जो धीरे धीरे चल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? तो एक सखी ने कहा तुम बताओ सखी कैसे लग रहे हैं? तो सखी बोली कि सखी एक नंबर के पक्के कोल्हू के बैल लग रहे हैं। बोलो जय श्री राम। कोल्हू के बैल लग रहे हैं। राम जी सुन रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कि अरे कोल्हू के बैल। इतने में एक सखी पूछ बैठी, अरे सखी अरे कोल्हू के बैल में जो तुमने उपमा दी ये तुमने क्यों दी? ये हमें बताओ। ऐसी
इनके नाम गुण थोड़ा एक है। और राम जी तो वाकई में भरत है ही, ये 100% थोड़ा बहुत नहीं, 100% प्योर भरत है। और अगर आप सब हमारे सब साधु संतों ने तो दर्शन किया ही होगा, आप सब अगर दक्षिण भारत में कांचीपुरम गए होंगे तो वहां के श्री ठाकुर जी वरदराज ही, वरदराज भगवान ही हैं, इसलिए नाम ही है वर और वरद। वरद का अर्थ वरम ददाति इति वरदः, इसलिए इनके नाम और गुण एक है। सखी ये भी वरद वरदान, मनु जी से कहते कि सब कुछ मांग लो, मेरे लिए कुछ अधेय नहीं, तो ये वरद है सखी। तो एक सखी बोली कि सखी पक्का वरद कौन है? अहे वरद वही जो वरदानी है सखी, अहे वरद वही जो वरदानी है सखी, अहे वरद वही जो वरदानी है सखी, अहे वरद वही जो वरदानी है सखी। लेकिन कोलू के वरद क्यों परवानी है सखी, लेकिन कोलू के वरद क्यों परवानी है सखी, लेकिन कोलू के वरद क्यों परवानी है सखी, लेकिन कोलू के वरद क्यों परवानी है सखी। पर धीरे कैसे दुल्हा भरत है सखी, पर धीरे कैसे दुल्हा भरत है। हरी सखी, हाँ सखी, हरी सखी, भरत तो वही जो वरदानी है, लेकिन सखी कोल्हू के व्रत बहुत प्रमाणी होता है। क्यों? क्योंकि आप सब बता दें, अब तो रहा नहीं, लेकिन बहुत पहले, आज से 50 वर्ष पहले कोल्हू बहुत चलता था, है ना? तो क्या ये दुल्हा सरकार, ये इनका भी कोई कोल्हू है? बोले हाँ, इनका भी कोल्हू है। ये भी घूमते रहते हैं और घुमाते भी रहते हैं, ये खुद भी घूमते हैं, और क्योंकि अगर न घूमते तो अयोध्या से मिथिला क्यों आते? तो खुद भी घूमते हैं और दूसरों को भी घुमाते हैं। क्यों? कहा कि सखी मेरे वरद कोल्हू सरसों खानी है सखी, मेरे वरद कोल्हू सरसों खानी है सखी, ये 84 लाख योनि के भी खानी है सखी, ये 84 लाख योनि के भी खानी है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा भरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा भरत है सखी। कहा सखी फेरे वरद कोल्हू के खानी, जिस प्रकार से वरद कोल्हू में चल करके सरसों पेराई होता है ना, वैसे भी यही सरकार क्या करते हैं, 84 लाख योनियों में हम सब जो भी जन्मों कर्म बस रहे, इनका भी कोल्हू चलता है, और ये भी घूमते हैं और ये भी घुमाते हैं। अब तो राम जी ने सोचा, विचार किया दुल्हा सरकार ने कि अब ये सखियों ने तो हमें बैल बना दिया है ना, तो विचार किए कि धीरे चलने में हमको बैल बना दिया और चाल को थोड़ा लंबा कर देखो, चाल को बढ़ा दिया। अब जब तेज चलने लगे तब एक सखी कहने लगी, सखी देखो तो ध्यान से, अब दुल्हा में फुर्ती आ गई। देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, देख लंबी अब चाल आगे सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छोटी हद भागे सखी, जैसे बंधन
युग में अज को बकरा कहते हैं, अज का, और ब्रह्म को भी अज कहते हैं, इसलिए अजन्मा, अज जिसका जन्म नहीं होता उसे अज कहते हैं। तो सखी ये ऐसे लग रहे हैं जैसे बकरे को रस्सी से बांधा गया हो, तोड़ करके रस्सी को काट रहा, ऐसे। तो सखी, एक सखी बोली, अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी, 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 अज एहू बज आ जाए के रस सखी, अज एहू बज आ जाए के रस सखी, पग धीरे जैसे दुल्हा धरे सखी, मस्ती ऐसा लगना चाहिए कि दूल्हा सरकार को सखियां सुना रही और हम भी वही, ऐसा अपने आप को मान लो। सखी आज तो लोग बकरा को कहते हैं, लेकिन सखी पता है, हाँ बताओ सखी, आज इनके आजा जी का नाम अज है, मतलब इनके दादाजी का नाम अज है। राम जी के दादाजी का नाम क्या है? अज। अज के दशरथ और दशरथ के श्री राम। सखी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो राम जी ने देखा कि धीरे चलो तो बैल और तेज चलो तो बकरा, इसलिए मंडप के नजदीक आकर के एक खंभे के पास आकर के अंगना में और सरकार खड़े हो गए। तो एक सखी कहने लगी, सखी देखो अब दुल्हा सरकार जब खड़े हो गए हैं तो अब कैसे लग रहे हैं, करे कैसे लाके अब अंगना में खड़े हैं सखी, कैसे लाके अब अंगना में खड़े हैं सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ तारे हैं सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ तारे हैं सखी, खंभ जड़ दुल्हा चैतन्य लागे सखी, खंभ जड़ दुल्हा चैतन्य लागे सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चढ़े सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा चढ़े सखी। खंभे के पास जब आकर के ठाकुर जी खड़े, अंगना में जब खड़े हो गए, तब जाकर के सखियों ने कहा कि सखी देखो ये अंगना में बढ़िया सुंदर कलाकारी किया हुआ मरकत मणि के फर्श है, सुंदर चमचमाता हुआ दिव्य, और जब वहां खड़े हो गए तो ऐसे लग रहे थे कि एक सुवर्ण के खंभा और एक नीलमणि के खंभा स्वर्ण, ऐसे दुल्हा सरकार लग रहे हैं। एक सखी बोली कि सखी खंभा तो जड़ होता है, तो क्या ये दुल्हा सरकार जड़ है? बोले सखी तुम नहीं जानती हो, दुनिया में जड़ हो चाहे चैतन्य हो, राम नहीं अन्य सखी, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य, सब में राम है। बोलो दुल्हा सरकार की जय। तो इस प्रकार से ए विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दे आसन बैठाए, अर्घ देकर के आसन बैठा, आसन पर दिया गया दुल्हा सरकार को, और उसके बाद वहां पे श्री जनक जी महाराज ने निछावरी अर्पित की, मणि वसन भूषण बहुत प्रकार की, और नाव आदि जिनका नेग होता है विवाह के समय
नाव बारी घाट नट राम निछावर पाए। राम भी निछावर कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो मेरे सुनो, इस प्रकार से रामचंद्र मंडप में आए। मंडप की शोभा अद्भुत है। कहा कि आज मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे। अद्भुत अद्भुत हीरा जवाहरात कन्ना आदि की खंभे और उसमें कलाकारी ऐसी की गई है मंडप में, क्योंकि स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लगी। सारे मंडप पर जब राम जी आए तो वहां से जो जितने बाराती में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन हैं वो भी सब आ गए। और महात्मा श्री राजा दशरथ जी, जनक जी सबका बारंबार उचित आसन देकर के पूजन करते हैं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरमानी। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। जितने सब आए सबको उचित आसन दिए। यहाँ पे बिनु पहचाने का अर्थ, क्योंकि मनुष्य वेश में देवता भी आ गए हैं, लेकिन जनक जी ने सब, क्योंकि अयोध्या वासी हैं और अयोध्या वासी तो सब राम रूप में है, देव समान पूजे जनक देव सम जाने। सब देवता के समान ही जान करके समस्त सबको पूजा करते हैं, आसन देते हैं। और उसके बाद इधर जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, वो दुल्हन को सिखाती है ना, सब सिखावन देती है कैसे कैसे क्या विधि। जो देव स्त्रियां आई हैं उन सबको भी उमा रमा आदि सबका सम्मान श्री सुनैना मैया करती है। और आज किशोरी जी की छवि का वर्णन गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दोहा लिखते। सोहत बनिता वृंद महु सहज सुहावनी सीय, छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाती यकमनीय। सोहती बनिता वृंद महु, अनंत स्त्रियों के बीच में श्री किशोरी जी और सहज स्वाभाविक इतनी सुंदर लग रही है कि इतनी कमनीय, इतनी सुंदर उपमा कहाँ दिए, ये सुंदरता वर्णी न जाए। अब तो खूब इधर नगाड़े बाजे बैंड बाजे नाच गान सब चल रहा है, पुष्पों की भी वृष्टि हो रही है और किशोरी जी को भी लाया गया है मंडप पे। और उस समय विधि व्यवहार जो है, जो दोनों कुल के तरफ से किया जाता है, मेरे सज्जनों होम होने लगा। और होम होने के बाद फिर कहते हैं कि जनक बाम दिशि सो सुनैना। जनक जी और सुनैना जी भी विराजमान हैं। कल हमने बताया था श्री राम जी का चारों जो जामाता है उनको बैठा करके श्रेष्ठ आसन पर और अपने दामाद के पैर को पकड़ते हैं। और इस भाग्य की सराहना गोस्वामी जी करते हैं कि जनक जी आज कितने धन्य हैं। आहा। उसके बाद जय धुनि बंदी वेद धुनि। उसके बाद पांव पखारने के बाद पांव पखराई होता है। और मिथिला क्षेत्र की परंपरा में हमने देखा है कि कुछ हो जाते, उस समय शंख और पानी भरा जाता है तो वहां जितनी मतलब जो सराती के लोग होते सब आकर के और उठाते हैं और कन्या को कुछ देते हैं। तो वहां की विधि के अनुसार किया गया। उसके बाद गठबंधन हुआ, बढ़िया सुंदर गठबंधन किया गया। और गठबंधन के बाद मेरे सज्जनों उसके बाद भावरी की प्रक्रिया हुई और भावरी के बाद सिंदूर दान की प्रक्रिया हुई। और उसके बाद सिंदूर दान के बाद तो जानते हैं बैठे वरासन दिव्य सिंहासन पर बैठाया गया चारों दुल्हा दुल्हन सरकार। दशरथ जी इस दृश्य को देख करके आनंदित हो जाते हैं। चारों दुल्हा दुल्हन अद्भुत स्वरूप है। जोड़ी कैसी बनी? श्याम गौर, गौर श्याम, श्याम गौर और गौर श्याम की
जोड़ी बनी। राम जी सांवरे और किशोरी जी गोरी बनी। श्री लक्ष्मण जी गोरे, श्री उर्मिला जी सांवरी भई। श्री भरत जी सांवरे, श्री मांडवी जी गोरी भई और श्री शत्रुघ्न लाल जी गोरे तो श्री उर्मिला जी सांवरी। बहुत सुंदर जोड़ी। आज इन चारों पुत्रों को, पुत्र वधुओं को साथ देख करके महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि बहुत ढेर सारे वस्तुओं का दान किया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मूल नूरे। देखो, जब उत्सव समय हो तो देना चाहिए, दान करना चाहिए। गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। खूब दान दी। दशरथ जी बड़े उदार हृदय के। और जैसे यहाँ कथा चल रही है, आश्रम है, आप सब भी हैं, तो इस कथा में, इस मंदिर में, सेवा में आप लोग भी अधिक से अधिक दान करें। हमारे श्री महाराज जी बड़े उदार हैं, क्योंकि आप लोग देंगे तभी दिव्य दिव्य भगवान के जो उत्सव चल रहे हैं ये आप ही लोगों के देंगे। अपने धन को शुद्ध करिए और अपने धन को जब शुद्ध करेंगे तो आपका धन बढ़ेगा। जैसे कुआं के पानी अगर नहीं निकले, कहा कि लक्ष्मी के सूत्र चार है, चार पुत्र है, धर्म अग्नि नृप चोर। लक्ष्मी के सूत्र चार है, धर्म अग्नि नृप और चोर। और जेठे के अपमान किए तीन करे घर फोड़। बोलो जय श्री राम। अपने धन को अगर आपने धर्म में खर्च नहीं किया तो निश्चय है कि या तो अग्नि लग जाएगी, या तो फिर टैक्स छापा पड़ जाएगा, काला धन, और या तो चोर चुरा ले जाएंगे। और अगर इन सब से बच भी गया तो फिर बीमारी हो जाएगी। तमाम डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मांगेंगे कि पहले 5 लाख रखो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। इसलिए महाराज जो लोग दान पुण्य करते रहते हैं उनके घर में, क्योंकि वैसे भी जो जुड़े हुए हैं धर्म से, उनके भोजन सात्विक होता है, बीमारियां कम होती हैं। और आप सब जानते हैं कि कोरोना में हमारे अयोध्या, केवल अयोध्या प्रॉपर अयोध्या की बात है, एक भी मृत्यु किसी की नहीं हुई। एकाध लोग शायद हुए थे संक्रमित, और लेकिन सब सही हो गए ठाकुर जी की कृपा से। कारण क्या है? क्योंकि जो हम संतों में देखिए, संतों में जो कर्मकांड हम सब करते थे, डॉक्टर वो लोगों को बता रहे कि किप डिस्टेंस, जय श्री राम, ऐसे ऐसे सब बता रहे थे, जो हम संत पहले से ही करते रहते हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, अरे बाबा जी ढूंढ ढकोसला करते हैं, अब हमारा ही वो कर रहे हैं, दुनिया के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जेठे के अपमान किए तीन करई घर फोड़। अगर धर्म के लिए आपने धन को खर्च नहीं किया तो अलग अलग रूपों में आपके हाथों से धन चला जाएगा। इसलिए आप देखिए मारवाड़ी लोग कितना क्या करते हैं, हर जगह देखिए, पूरे भारत वर्ष में हर जगह पे हैं, और उनके घर में पूजा पाठ और जितने दान पुण्य में कोई कमी नहीं। ऐसा मतलब दान मत करो। कई बार होता है कि अरे एक मैया थी मरने वाली थी, तो घर के लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मरने वाली है तो गौ दान कर दिया जाए। तो एक 500 रुपया में मरी मराई बच्चियां लेकर के आ गए। पंडित जी पड़ोस के थे, पूछ पकड़ा करके और पंडित जी को मतलब दान कर दिया। बीच रास्ते में ही पंडित जी ले गए, वो बच्चियां बेचारी एकदम उठे नहीं, गड़खड़ा करके गिर पड़ी। अब पंडित जी ने सोचा अच्छा जजमान मिला, अब लेकर के आए और बच्चियां अगर मरेगी तो हमें ही गौ हत्या का पाप लगेगा। डॉक्टर बुलाए तो 1000 रुपया उसने ली और सुई इंजेक्शन दिया, तो जैसे तैसे तो उठ करके गौशाले तक पहुंची। 2 से 3 दिन हुए और तीसरे दिन ही बच्चियां चल बसी।
अब बताइए कि ऐसा दान करने पर पंडित उस जजमान को आशीर्वाद देगा कि क्या देगा? वो वैसे हम ब्राह्मण को कुछ भी आप कहो तो वो कभी आशीर्वाद ही देते हैं। यजमान पुरोहित का मतलब क्या है? जो अपने यजमान का आगे का हित करे उसे पुरोहित कहते हैं। ब्राह्मण साधु संत आपको आशीर्वाद कल्याण का ही आशीर्वाद देंगे, लेकिन अपनी करनी आप देखो कि मैंने क्या दान किया। वस्त्र दान करेंगे तो ऐसा दान करेंगे कि मतलब जैसे सैया दान आदि करते हैं। मैं कहता हूं कि करो तो मन से, नहीं तो जय श्री राम। अब ऐसा तो कि पंडित जी अगर धोती ले जाए तो कम से कम पहने। तो इस तरह से दान देखो, जो हमें प्रिय हो वो दान करना चाहिए। दान का स्वरूप यही है। गीता के 17वें अध्याय में दान की प्रकृति बताया है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक दान है जो जिसको आप जानते नहीं, जिससे आप बदले की कोई उपकार की भावना नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप दान करते हैं तो वो दान संपूर्ण फलीभूत होता है। दान देने के बाद उसमें कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह, बलि की तरह, शिवी की तरह, दधीची की तरह। नहीं तो दे दिया, अब पता चले घर गए तो बड़ा अरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा चल रही है और ऐसे उत्सव होते रहे मंदिर में। आप लोग भी अधिक से अधिक दान करें ताकि और अच्छे से, क्योंकि आर्थिक जितनी कथाएं हो रही है सब देखिए, सब हमारे बड़े बड़े ग्रुप जो अयोध्या से पधारे हैं, सबको चाहिए खर्च पानी चलाने के लिए, सेवा करने के लिए चाहिए। संत सेवा, गौ सेवा, हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहे। अयोध्या में आप जाते हैं तो हजारों की, अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, रिक्शा वाला भी अगर दोपहर का 12 बजता है ना तो अपने छावनी, मनीराम छावनी चल जा करके और पंगत करके जाता है। बच्चा भी जानता है कि हाँ मतलब, तो हमारे ऐसे ही। और यहाँ भी हम लोग रात बिरात कहीं का कोई संत यहाँ पे इस मंदिर में आ जाए, हम लोग तो प्रायः जब भी आते थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि अयोध्या से बड़ी दिक्कत होती है। अब इंटरनेशनल बनने वाला है तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा लखनऊ से हम लोग जाते थे तो कभी सुबह की फ्लाइट हो तो अब रात भर जगना मुश्किल हो जाता था। यहाँ आवे तो महाराज जी बढ़िया अपना ओला बुक किया चले गए, या गाड़ी से महाराज छोड़वा दी। तो संतों की सेवा ये एक प्रकार गौ सेवा चली ही रही है, तो इसको सफल करिए, अपने जीवन को समझिए। रोग बीमारी जब दान करेंगे तो आपके अंदर की बीमारी अपने आप कम हो। तो इसीलिए कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल्य न थोरे। देखो दशरथ जी ने बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया। गजरज तुरगदास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुभासी। धेनु, अभी गाय की चर्चा सुनी देते, गाय ऐसा जो दुधारू हो और अच्छी हो, हड्डी कट्टी तगड़ी। तो इसलिए मेरे सज्जनों, वस्तु खूब दान किया। और आज श्री जनक जी महाराज विवाह के पश्चात ये सब विधि हो गई। आज जनक जी हाथ जोड़ करके और दशरथ जी के सामने ऐसी विनम्रता पूर्वक वचन कह रहे हैं, महाराज हम उस लायक नहीं थे जिस लायक आपने हमें बनाया, जिस लायक आपने हमें समझा, क्योंकि अब आज आपसे संबंध जोड़ करके हम भी बड़े हो गए। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। सब प्रकार से यही राज साज समाज सेवक, जानिबे आपने अपना संबंधी बना लिया, अपना संबंधी रिश्तेदार बना लिया। इससे बढ़िया बात मेरे जीवन में क्या होगा। और मेरी 4 पुत्रियों को आपने स्वीकार किया। महाराज एक निवेदन और, मेरी बेटी भी सब छोटी
और इन बेटियों को मैंने बहुत नाज से पाला है महाराज। अब ये आपके घर जाएगी तो अपनी सेविका समझ करके, पुत्री समझ करके, ये तारिका परिचारिका करे, पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमो बोली पठो, बहुत हो छोटी बच्ची है, अगर कोई गलती भी हो जाए तो महाराज आप पिता हैं, आप पिता हैं, आप जरूर क्षमा कर देंगे। जनक जी की इस उदारता को देख करके दशरथ जी ने तो छाती से जनक जी को चिपका दिया, आंखों से हर्ष के, खुशी के आंसू आने लगे और दोनों समधी पुनः एक बार ऐसे मिले कि दशरथ जी के सारे वस्त्र गीले हो गए श्री जनक जी के आंसुओं से, और श्री जनक जी का वस्त्र श्री दशरथ जी के आंसुओं से। महाराज जनक, हमने भी, हमारे भी 4 पुत्र हैं, बहुत कठिनता से हमने 4 पुत्र पाए, लेकिन अब मैं अपने पुत्रों को उनकी पत्नियों के हवाले करता, ऐसा संधि मिलन के देख करके देवता जय जयकार करने लगे अयोध्या मिथिला की, और श्री दशरथ जनक सबके जय जयकार करने लगे। ये मड़वा का सारा कार्यक्रम ये हो गया, मंडप का सारा कार्यक्रम, क्योंकि सिंदूरदान के बाद ये सारा वो था, सब हो गया। उसके बाद विवाह के पश्चात आप जानते हैं सरकार का स्वरूप वर्णन करते हैं, ठाकुर की पीली धोती पहने हैं, सुंदर जनेऊ है, और पैर में महावर, आप सब माताएं आपको पता है महावर, ठाकुर जी के पैर में महावर लगा दिया गया है, और बढ़िया सुंदर जनेऊ दिख रहा है। दुल्हे के वेश में ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और सारे मिथिलावासी एक स्वर में सब, जो बड़ा प्रसिद्ध है, सबको पता है, ऐसा भजन मिथिला नगरिया निहाल सखिया, तो बड़े मनोयोग से और एकदम प्रसन्नता के साथ हम लोग दुल्हे सरकार की प्रशंसा में ये भजन गाएं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया।
सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देख ली न सुन ली न कान है अखिया न देख ली न सुन ली न कान है जुग जुग जोड़ी विशाल सखिया जुग जुग जोड़ी विशाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया मगन आज मगन धरतिया मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दूल्हा के सामने सुरतिया देखी देखी दूल्हा के सामने सुरतिया बाल वेद नारी के हाथ दिया
नमी प्रिया में पावन बन के आए नमी प्रिया में पावन बन के लोढ़ा से सिखाए लोढ़ा से सिखाए सारे जनकपुर की स्त्रियां गा रही हैं कि सखी चाहे ये कितने बड़े ब्रह्म हो, लेकिन अब इनका स्वागत कैसे होगा। अब लोढ़ा से सिकाए गिरकर काल सखी यही तो प्रेम है ईश्वर के प्रति, क्या अद्भुत भाव है। तो अब मेरे सज्जनों, मड़वा का काम जब खत्म हो गया, मंडप की सारी विधि जब हो गई, तो आप सबको पता है, मुझे नहीं पता। आप सबको पता है और मुझे नहीं पता है। हमने केवल गुरुदेव से सुना है, क्योंकि भाई मेरी तो हुई नहीं है और आगे कोई आशा है नहीं। बोलो जय सिया। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर बरही, विलोक सब दिन तोरही। देख करके सब बलिहार दुल्हा दुल्हन सरकार की बलिहारी करते हैं सब लोग। उसके बाद कोहबर ही आगे कुंवर कुंवरी सुवास सुख पाए थे। कोहबर, अब मंडप के बाद जो कार्य है अब कोहबर में, क्या नाम है? कोहबर। कोहबर का मतलब क्या है? इसके कई अर्थ हैं। कोह का मतलब होता है क्रोध, और यानी कि कोहबर में होगा क्या? सखियां बहुत मजाक करेगी, गारी गारा सब देगी, लेकिन दुल्हा की परीक्षा, दुल्हे के क्रोध की परीक्षा होगी। वर के क्रोध का परीक्षण होगा कि दुल्हा में कितना धीरता है, गंभीरता है। आगे तो ऐसा नहीं कि सीताराम करे ले जा करके। इसलिए पहले की जितनी विधि है सब में बहुत अद्भुत रीत है और उसके पीछे तथ्य है। इसलिए वहां से अब कोहबर में, मंडप से कोहबर में आने की तैयारी है, लेकिन उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देख कैसे अंगना में शोर भइले, सखी देख कैसे
देने वाली घटना। जब मंडप में से कोहबर पे आने की तैयारी थी, उसी समय सबको श्री सीताराम जी का दर्शन उल्टे रूप में हो रहा। उल्टे का मतलब कि श्री किशोरी जी सांवरी दिख रही हैं और राम जी गोरे दिख रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब ऐसा कैसे हुआ? पहुना के परछाई में सिया जी भैली सांवरी, पहुना के परछाई में सिया जी भैली सांवरी, पहुना के परछाई में सिया जी भैली सांवरी, परछाई में सिया जी भैली सांवरी। सिया जी की छाया पड़ते, 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 पहुना अब तो गोर भैले, आज मंडप में अचरज अघोर भैले, आज मंडप में अचरज अघोर भैले। सिया जी की छाया, सिया जी की छाया, पहुना के छाया पड़ते श्री राम जी की छाया जब किशोरी जी पर पड़ी तो किशोरी जी सांवरी हो गई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और सिया जी के छाया पड़ते पहुना अब तो गोर भैले। इसलिए सखियां कहती है कि सखी दुल्हा सरकार को अब अयोध्या में जाने नहीं देंगे, 1 महीने तक खूब हल्दी चंदन से लगाएंगे, करिया से गोर बना देंगे। हाँ, और अभी बताएंगे कल राम जी को होली खेलवाएंगे। कल से होली, कल और परसों 2 दिन होली होगा जरूर। और उसके बाद दुल्हा आसमानी रंग, दुल्हन रंग पियरी। अब आप बहुत ध्यान से मनोयोग से सुनिए कि दुल्हा सरकार के जो वस्त्रालंकार हैं वो आसमानी हैं और श्री किशोरी जी एकदम पीतांबरी हैं। अब सोचिए, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, जैसन आज परिवर्तन घन घोर भइले, आज मंडप में अचरज अघोर भइले। क्या हुआ कि दुल्हा आसमानी रंग, दुल्हन रंग पियरी। अब आसमानी रंग और पीला, कभी आप लोग कलर पेंटिंग करते होंगे तो आपको पता होगा, या आपके घर में पेंटिंग होता होगा तो बहुत कलर है, 5-6 कलर ले आई, सारे कलर बन जाएंगे। तो इसलिए आसमानी और पीला जब दोनों मिलके हरियर हरियर, दोनों मिलके हरियर हरियर चहुओर भइले। इसलिए राम जी पहले थे काले, राम जी थे पहले काले, किशोरी जी के कृपा से कुछ उनकी छाया से वो गोरे हो गए। मतलब अब काला कितना भी उसको वो लगाओगे तो गोरा तो नहीं होगा, लेकिन सावरा जरूर हो जाएगा। तो सावरे हो गए, लेकिन आज जब मंडप पर जब मिले तो दोनों हरियर हरियर हो गए। इसलिए पहले काले राम 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 काले काले, लेकिन मड़वा पर जब किशोरी जी के साथ संगम हुआ, मिलाप हुआ, तो श्री सीताराम जी के मिलन से राम जी भी हरे हरे हो गए और जितने बैठे लोग हैं वो भी हरे हरे हो गए। हरे हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ होता है मंगलवाचक है। इसलिए हरियर 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 चारों ओर भइले। तब से भक्तजन कहते हैं कि पहले अब राम जी हरे हो गए तो इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, ये भाव है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर मड़वा पर से वहां से कोहबर की ओर प्रस्थान किए और कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाए गए। तो मेरे सज्जनों, आप जानते हैं कि कोहबर में आना भी दुल्हा के लिए इतना आसान नहीं होता है जितना हम कह रहे हैं। कोहबर
में कोहबर के मुख्य द्वार पर जब आ गए तो वहाँ पे जो सालियाँ होती हैं ना, जूता छिपाती है, द्वार छेक लेती है, तो राम जी से अब छेकाई मांग रही है। आइए, द्वार की छेकाई नेक लूंगी मन भाई हो, तब जाने दूंगी सदन सुहाई सुख गोर जाने दूंगी, सदन सुहाई द्वार की छेकाई नेक लूंगी मन भाई हो, तब जाने दूंगी, द्वार की छेकाई लूंगी मन भाई हो, तब जाने दूंगी। कोहबर सदन सुहाई हो, तब जाने दूंगी, कोहबर सदन सुहाई हो, तब जाने दूंगी। सरकार, दारुल्लाह सरकार सुने। सब सालियां कहने लगी कि बिना द्वार की छेकाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ हुक्म हम सखियों का चलेगा, ये अयोध्या नहीं है, इसलिए सकुच बिहाई दीजे दीनी है जो माई हो, तब जाने दूंगी। संकोच छोड़ करके जो मैया ने आपको कुछ दिया है वही आप दे दीजिए। तो चाहे सोई मानिए जो कहूँ समझाई हो, तब जाने दूंगी। राम जी ने कहा, देखो सखियों, तुम हमसे द्वार की छेकाई मांग रही हो, लेकिन मैं दूं क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो आया हूँ श्री बाबा जी के साथ में ठन गोपाल। ऐसा पता होगा कि जनकपुर आना है तब तो अयोध्या में कोई कमी नहीं है। आभूषण कहने से हम तौल देते, लेकिन गुरु जी के साथ आए हैं तो कुछ तो लेके नहीं आए। तो कहा कि अगर लेकर के नहीं आए हैं तब तो मैं जो कहूंगी मेरी बात आप मान लीजिए। तो कहो सखी, अब चारा भी तो कुछ नहीं है कि जय मेरे भैया से बहन की सगाई हो, तब जाने। मेरे जो भैया हैं, किशोरी जी के भैया श्री निधि, लक्ष्मी निधि, मेरे भैया लक्ष्मी निधि से अपने बहन की सगाई कर दीजिए। और वैसे भी आपके बहनों की करतूत हम जानते हैं। आपके बहनों की करतूत अभी हम बताएंगे आपको। ये दिव्यानंद तो छोड़ब नाही दुआरी हो, सुनिए रघुनंदन, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग भी दिए बिना। देखो सरकार, अगर आज आपने हमें कुछ नहीं दिया तो बदले में मैं आपको दूंगी। बदले में अगर आप कुछ नहीं देंगे, आप हाथ खड़ा करेंगे, समर्पण कर दिए, सरेंडर कर दीजिए। मिथिला की सखियों ने कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। आप तो सब जगह वरदान देते रहते हैं, क्या क्या देते रहते हैं, लेकिन हम सखियों के फरमाइश जब पूरा नहीं कर पाएंगे, सरेंडर कर दीजिए, मैं आपको दूंगी। राम जी खुश हो गए कि शायद कुछ अच्छा चीज देंगी। तो नेक दिए बिना जो पग धरी हो, तो क्या दूंगी? क्या दोगी सखी? तो दूंगी मैं गाली हजारी हो, सुनिए रघुनंदन। एक तो नहीं, मैं आपको 1000 गाली दूंगी। जो नहीं राखत साथ पदार्थ। और आप कान खोल के सुन लो, अगर आपकी औकात साथ में कुछ रखने की नहीं है, राजकुमार कहलाना छोड़ दो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर गाली से भी बचना चाहते हो तो भी उपाय है। ये सखियों का समाज है, यहाँ आप कह दो केवल, मैं मान जाऊंगा। रामदेव में तो क्या गाली से बचने का उपाय क्या है? क्या माधुर्य भाव है, श्रवण करें आप सब। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, कुछ द्रव्य दक्षिणा नहीं रखते,
और मुंह उठा के चल जाए। तो इसलिए गारी से बचने के लिए जो नहीं लाख साथ पदारत, तो बेचो पहली महतारी हो सुनिए रघुनंदन। मिथिला के भाव में बेचो पहली महतारी हो सुनिए। और मैं जो गा रहा हूं ये भी अयोध्या की परंपरा से गा रहा हूं। हमारे अयोध्या में रसिक पीठ श्री लक्ष्मण किला आप सब जानते ही हैं। वहाँ के श्री महाराज जी और भी जो रसिक संप्रदाय हमारे अयोध्या में है, उनकी ये सब दिव्य दिव्य पद इन्होंने ये अनुभव किया, श्री सीताराम जी का दर्शन किया और ये पद लिखे, इसलिए कोई साधारण नहीं। सकुचत जन हरिनाथ न बोलन, देह सत अवध बिहारी हो सुनिए रघुनंदन। बोले सखियों, तुमको जितना गाली देना हो दे लो, कुछ है ही नहीं तो क्या करें। तो बोले बस अब ससुरारी में रहिए, मन भर से रोज गाली सुनिए। राम जी का पक्का, बोले पक्का। इस प्रकार से मेरे सज्जनों, अब वहां से नेक वाली बात तो राम जी कहा गाली सुनना ही ठीक है, नेक तो लाएंगे तो क्या दे। अब वहां से तो एक सखियों ने कहा कि अभी अभी एक और विधि बचा। इतने में क्या हुआ कि एक सखी थाल में कुछ ले आई और राम जी से कहने लगी, लाल इन देवी के लागम पाए। हे लालन, हे दुल्हा सरकार, ये देवी हैं, ये हमारी प्रिय देवी हैं, इनको पांव लगे। राम जी ने कहा, राम जी तो थोड़े सीधे साधे, भरत जी भी सीधे साधे, लक्ष्मण जी अकड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि सखियों बताओ ये कुल देवी है? हाँ। कर जोरो पग परो लाड़ले विनय करो सिरनार, ई हमारी कुल पूज्य भवानी, ये हमारी कुल देवी है, तुम्हें उचित हो जाए आप प्रणाम करेंगे तो जैसे किशोरी जी का बन गया आपका भी बन जाएगा। इस प्रकार से जब बारंबार आग्रह सखी करने लगी तो राम जी ने कहा, सखियों एक बात बताओ, इतने मंदिर हमने गए, इतने मंदिर हमने दर्शन गए, लेकिन घूंघट वाली देवी तो आपके यहाँ नहीं देख रहे, क्योंकि ऊपर थाल के ऊपर जो है ना बढ़िया सुंदर चुनरी और नीचे कुछ था। तो ये कौन सी देवी है जिनको हम बिना देखे, जिनके सकल सूरत बिना देखे हम प्रणाम कर ले? कैसे माने कि वो अंबिका है, जगदम्बिका है, दुर्गा है, काली है, भद्रकाली है, भवानी है? कौन है? और वो खुशी में है, दुखी में है, कैसे वो तो जाने। इसलिए क्रोध प्रसन्न जाने की भी बिना उन देवी को देखे हुए उनके भाव को जाने हम कैसे प्रणाम कर ले? सखियों ने कहा, देखो विश्वास है कि नहीं हम सब पर? हाँ। बोले विश्वास तो अब तक है, आगे नहीं कह सकते। अच्छा। तो हे श्री राम जी, जो भी ग्रह गोचर हैं, हम सत्य कहते हैं, अगर जो भी ग्रह गोचर है हमारी देवी की प्रणाम करते ही सब दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अब तो कहा कि यहाँ दो भाव संतों ने दिया, दोनों भाव में बताऊंगा कि भरत जी ने कहा कि हम प्रणाम कर लेते, कोई ये झंझट में कौन पड़े। और राम जी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो राम जी ने कहा कि ठीक है प्रणाम करते हैं। राम जी ये सब सिर झुकाने ही वाले थे, लेकिन राम जी भी कम नहीं है। राम जी सोचे कि सखियाँ, क्योंकि माताएं भी बहुत चतुर होती है, अपने बच्चों को सिखा के ससुराल बराती जब जाने वाली होती है ना तो सब बता देती है, ऐसे से होगा, सब ऐसे से बचना। और जो ही धीरे बोले कि सखी थोड़ा प्रणाम कर लेते, और जो ही झुकने के जैसे हुए झुके नहीं, और धीरे से चुनरी को ऐसे करके झट से कर दिया, तो देखा क्या कि राम जी के चुराया हुआ जूता उसमें रखा हुआ था, पदत प्राण था। बरबस राम गहे घूंघट पट, हमरी ही पदप चुराए। अरे मेरे ही जूते की पूजा करवा रहे। और कुछ संत ऐसा भी भाव देते हैं कि श्री किशोरी जी की जूती थी, और
किशोरी जी की जूती थी। भरत जी ने तो बड़े श्रद्धा के साथ प्रणाम कर लिया कि ये किशोरी जी की जूती है। तो इस प्रकार से तब राम जी मुस्कुरा के कहने, हाँ हाँ, तुम लोग तो एक नंबर की ठगने वाली हो। हाँ, तुम हमको ठगने आई थी, हम का ठगन मिल नहीं, हम तो तुम्हें ही ठग लेंगे। है इस प्रकार से वहाँ की विधि होकर के वहाँ से फिर हंसी मजाक हुआ। उसके बाद मेरे सजनों कोहबर में आए और कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुवासिनी ने सुख पाए गए। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाय गए। मेरे सजनों वहाँ पे भी विधि, वहाँ कौड़ी का खेल होता है, जुआ जैसे कहते हैं। और राम जी को भी निमंत्रण मिला। कोई कहते हैं कि किशोरी जी विजेता भई, सब सखियाँ ताली बजाने लगी हैं और खूब हंसी मजाक हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार से सखियाँ खूब मजाक कर रही है उस कोहबर, और राम जी एकदम प्रसन्न मन से श्रवण कर रहे हैं। राम जी प्रसन्न मन से श्रवण कर रहे हैं। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, 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 मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लग बरनो, न पावत पार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला नगर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। अच्छा, सखियां अब यहाँ मजाक कर रही हैं और बहुत सुंदर मजाक कर रही कि हाँ, हम जान रहे थे कि जब आप मिथिला नगरी में आए थे तो पहले घूमे थे, मिथिला नगरी का भ्रमण किए थे। तो सखियां कह रही, हम जान गए क्यों भ्रमण मिथिला में घूम रहे थे। क्यों? कहा, ऊंचे चौतरा खड़े चारों दुल्हा, 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 अजी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला बहनों का करते प्रचार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला नगर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। अब राम जी को उनके बहनों की करतूत सुना रही है सखियां। हम जानते हैं कि आपकी दो बहन है, बड़ी बहन का नाम है सरजू। उनकी कीमत क्या लगी? सरजू की कीमत इकन्नी दुअन्नी, 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 अजी शांति का मोल बेसुमार जी, सखी मिथिला शांति का मोल बेसुमार जी, अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखियां कहने लगी
जमीनें बिक गई, क्योंकि सरजू जी ने आज, आप सब जाते हैं ना अयोध्या, तो सरजू को क्या देते हैं आप लोग बताइए? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया आज के समय में डालते हैं, फेंक देते हैं लोग, जाते हैं तो कैसे सिक्का फेंक देते हैं। वही सखिया कह रही है कि सरजू की कीमत 51 दुकन्नी, उस समय 51 दुकन्नी चलता होगा, लेकिन शांति का मोल बेशुमार है। शांति का तो मोल को बहुत, शांति का मोल बेशुमार जी। शांति की कीमत की क्या वर्णन, क्या मोल लगाया जाए? क्योंकि एक बात बताइए, शांति सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? शांति को सब चाहता है, सारे लोग चाहते हैं शांति हो, शांति हो, सब शांति को। इसलिए सखिया कहती है, लेकिन आपकी बहन किसी को न मिली, किसको मिली? राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए। ले गए तपसी उधार जी, सखी मिथिला ले गए तपसी उधार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला नगर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला नगर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो। गारी है अजी गारी है बेटों का तार जी, सखी मिथिला गारी है बेटों का तार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मेरे सज्जनों, उसके बाद कोहबर में बहुत हंसी मजाक हुआ, वहाँ बुझौल भी हुआ। एक बुझौल आपके सामने भी रखता हूँ। राम जी से पूछा कि एक बुझौल बता दे, आप तो हम जाने कि आप असली बाप के बेटा हैं। सखियों ने जब कहा तो राम जी तैयार हो गए, और एक बुझौल कहा, एक चिड़ैया अटक लटक के, ध्यान से सुनिएगा, एक चिड़ैया अटक लटक के नदी किनारे चरती है, चोंच तो उसके सोने की है, दूम से पानी पीती है, बताइए कौन है?